पुस्तक का नाम प्रज्ञा योग की सुगम साधना, ऑडियो 1। लेखक वेदमूर्ति तपोनिश, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। प्रज्ञा योग की सुगम साधना। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ बोलें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। देवियों, भाइयों, भगवान के अवतार समय समय पर हुए हैं और जब जिस काम के लिए जरूरत पड़ी है तब तब उसी काम के लिए उन्होंने अवतार उसी तरह का धारण किया है। यह समय इस समय का है कि इसमें आस्था संकट छाया हुआ है। सब जगह आस्थाएं कमजोर पड़ रही हैं। आदर्शों के लिए कहिए, उत्कृष्टताओं के लिए कहिए, सबके लिए आस्था कमजोर पड़ रही है। आस्थाएं कमजोर पड़ने की वजह से जो आदमी काम कर रहा है, चिंतन कर रहा है, यह गलत कर रहा है। उसका निवारण करने के लिए भगवान का नया अवतार होना चाहिए। वह प्रज्ञा अवतार होगा। निष्कलंक भी इसी को कहते हैं। 10वां अवतार या 24वां अवतार निष्कलंक अवतार है, जिसे प्रज्ञा अवतार भी कहते हैं। प्रज्ञा दूरदर्शिता, विवेकशीलता को कहते हैं। केवल वही निष्कलंक है और सब में कलंक लगा हुआ है। इसलिए यह महाप्रज्ञा का अवतार का जो समय है, इसको आप बहुत महत्वपूर्ण माने और इसी का स्मरण करें। अपनी उपासना में इसी का समावेश करें। गायत्री को त्रिपुरा कहा गया है। सरस्वती, काली, लक्ष्मी इसके ही भीतर आ जाती हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी इसी के अंतर्गत आ जाते हैं। यह आदि शक्ति है। ब्रह्मा जी को तप करके सारे विश्व की सृष्टि को बनाने के लिए जो शक्ति मिली थी, इसी के द्वारा मिली थी। अब यही महाप्रज्ञा आदि शक्ति गायत्री के रूप में नया अवतार ग्रहण कर रही है, आस्था संकट का निवारण करने के लिए। कैसा होगा यह अवतार? आपको मालूम है ना कि सीता जी का जन्म क्यों हुआ था? रावण को मारने के लिए जब सीता जी की जरूरत थी, तब ऋषियों ने अपना रक्त एकत्र करके एक घड़े में बंद कर दिया था। उसे जमीन पे गाड़ दिया था। राजा जनक ने उस घड़े को निकाला और सीता जी का जन्म हुआ। दुर्गा अवतार कैसे हुआ था, आपको मालूम है? सब के सब देवता इकट्ठा होकर प्रजापति के पास गए और प्रजापति से कहा, अब यह दैत्य हमारे संभालने में नहीं आते, आप ही कोई तरकीब बताइए। उन्होंने कहा, तुम सबकी शक्ति को इकट्ठा करके अभी हम दुर्गा का अवतार करेंगे और वह सारे के सारे दैत्यों का संहार कर देगी। भगवान सबको समान मानते हैं, आप भी उसमें शामिल हैं और जो नहीं आए हैं वे भी शामिल हैं। सब मिलकर कर एक ऐसी सामूहिक उपासना करेंगे प्रज्ञा की और महाप्रज्ञा की, आदि शक्ति की, जिससे इस समय की जो आस्था संकट है, जिसने सारे के सारे इस विश्व को अस्त व्यस्त कर रखा है, उसका निवारण किया जा सकना संभव हो सके। कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए इसके लिए? इसका नाम प्रज्ञा योग रखा है हमने, क्योंकि इसमें कई चीजें शुमार हैं। इसलिए प्रज्ञा योग की साधना हम सब लोगों को करनी है। प्रज्ञा योग क्या है? प्रज्ञा योग में ज्ञान, कर्म और भक्ति की, जिनको आप सरस्वती, लक्ष्मी, काली कहते हैं, यह तीनों शक्तियां शामिल हैं। जिन्हें आप ब्रह्मा, विष्णु, महेश कहते हैं, तीनों चीजों का इसमें समावेश है। यह आपको करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा? चाहिए आप लोग नोट करते जाइए इनको और फिर ध्यान में रखिए, छपा हुआ भी है। प्रज्ञा योग कैसे करना चाहिए? प्रज्ञा योग का पहला चरण है कि आप चारपाई पर इसे करें, चारपाई पे पड़े हुए। जब सवेरे उठे तो उठने से पहले, जमीन पर पैर रखने से पहले आप यह विचार करें कि हमारा नया जन्म हुआ है और आज हम नया जन्म ले रहे हैं। रात में जब आपका बिस्तर लगे और आप सोने की तैयारी करें, उस समय आप इस तरीके से करें कि हमारा आज मृत्यु का दिन आ गया है और अब हम भगवान की गोदी में जा रहे हैं। 84 लाख योनियों में घूमने के बाद मनुष्य का जन्म बड़ी मुश्किल से मिलता है। आप ये विचार कीजिए कि हम अच्छे से अच्छा
आज का उपयोग करेंगे। आज का दिन बेकार नहीं जाने देंगे। और रात को जब सोएं तब आप समझिए कि आज का दिन, आज का जन्म खत्म हुआ। आज की बातों की समीक्षा कीजिए। सवेरे प्रातः काल सारे दिन की स्कीम बनाइए कि आज हमको करना क्या है। शाम को इसकी समीक्षा कीजिए कि हमने कोई गलती तो नहीं की, और की है तो उसका सुधार कैसे होना चाहिए और परिमार्जन कैसे होना चाहिए। सुबह और शाम को यह आपका प्रातःकालीन संध्याकालीन क्रम होना चाहिए। इस तरह सायंकालीन संध्या आपकी बिस्तर पर ही होनी चाहिए। बिस्तर के बाद कर्मयोग का नंबर आता है। कैसा कर्मयोग? कर्मयोग का जवाब यह है कि आपको करना क्या है। यह तो केवल विचार हुआ। ज्ञान कहते हैं विचार करने को और कर्मयोग कहते हैं काम करने को। काम करने में क्या करना है? आप स्नान करके, कपड़े बदल के, झाड़ू लगा करके और अपनी पूजा के सारे सामान को साफ करके बैठिए। सबसे पहला कदम शुद्धता है। अगर आपका मन शुद्ध है, शरीर शुद्ध है, जीवन शुद्ध है, आजीविका शुद्ध है, तो समझना चाहिए कि आपकी उपासना की शुरुआत हुई। और यदि आपका मन गंदा है, आपका शरीर भी गंदा है, आपकी कमाई भी गंदी है, आपके विचार भी गंदे हैं, तो आप समझिए कि आप जो पूजा कर रहे हैं उसका परिणाम नहीं मिलेगा। इसलिए शुद्धता पहला काम है। शुद्धता के लिए कुछ विधियां बताई गई हैं। कौन कौन सी विधियां हैं? पवित्रीकरण है, आचमन है, प्राणायाम है, न्यास है। ये आपने हमारी सब पुस्तकों में पढ़े होंगे। ये सब क्रियाओं का मतलब यह होता है कि आप अपने मन को, अपने वचन को, अपनी वाणी को, अपनी क्रियाओं को और अपने इष्ट चिंतन को, इंद्रियों को, सबको पुनीत बना रहे हैं। जो मलिनताएं उनके अंदर छाई हुई हैं, उनको हम निकालेंगे। न्यास का अर्थ यही होता है कि हमारी जो इंद्रियां हैं, पांचों, इनका उपयोग हम ठीक तरीके से करेंगे, अच्छे काम में करेंगे, गलत या गंदे रूप में नहीं करेंगे। प्राणायाम का अर्थ होता है कि जो सांस हम लेंगे वह हमारी हर सांस इस तरीके से चलेगी कि इसमें कोई कमी या खामी ना हो। इसी तरीके से जो आप सारे शरीर के ऊपर जल छिड़कते हैं, 3 बार आचमन करते हैं, उसका भी अर्थ यह है कि हमारे मन, वचन और कर्म तीनों ही स्वस्थ बनेंगे। इसके लिए सबसे पहले उपासना की आवश्यकता होती है। इसके बाद में आपको देव पूजन करना पड़ेगा। देव पूजन किसका? भगवान का। भगवान तो निराकार हैं, मगर पूजा के समय में उनको साकार बनाया जाता है। गायत्री का कोई चित्र आपने रखा हो, कोई मूर्ति रखी हो, कुछ ना कुछ तो आपको रखना ही पड़ेगा। बिना प्रतीक के पूजा नहीं हो सकती। प्रतीक पूजा होना आवश्यक है। भगवान निराकार है तो साकार भी तो है। आपने हमें शरीर में देखा है, तो हम ये शरीर थोड़े ही हैं। हम तो जीवात्मा हैं। उसको आपको दिखाएं? नहीं दिखाएंगे आपको। वह तो निराकार है। गायत्री माता की मूर्ति या चित्र जो भी आपने रखा है सामने, उसके सामने 5 चीजों से पूजन किया जाता है। 5 चीजें क्या हैं? वह 16 चीजें भी हैं। जल 1, अक्षत 2, धूप या सुगंध 3, पुष्प 4, मीठा और प्रसाद 5। वे क्यों? उनको फूलों की जरूरत क्यों पड़ गई? भगवान को जरूरत नहीं पड़ गई। आपको स्मरण दिलाया गया है कि भगवान की आपकी पूजा तब सार्थक मानी जाएगी जब आप इन चीजों को प्रतीक मानकर के अपना जीवन भी उसी तरीके का बनाएं। जल सरस होता है, प्रवाही होता है। आपको सरस होना चाहिए, जल के समान कोमल होना चाहिए। अक्षत, अक्षत का मतलब यह है कि जो आप कमाते हैं उसमें से 1 अंश भगवान के लिए लगाइए। धूप, चाहे आप धूप जलाएं, चाहे अगरबत्ती जलाएं, दीपक जलाएं, कुछ भी जलाएं, सुगंध जलाएं, तो आपका जीवन चंदन के तरीके से सुगंध फैलाने वाला हो। फूल, फूल कैसा क्या कोमल होता है, कैसा सुंदर होता है। आपका जीवन ऐसा सुंदर होना चाहिए, ऐसा कोमल होना चाहिए और भगवान के चरणों पर चढ़ना चाहिए। याचक की सार्थकता इसमें है कि वह भगवान के चरणों पर चढ़े,
गले में पड़े। आपका जीवन ऐसा होना चाहिए, मिठास या मीठा। कोई मीठी चीज भगवान को खिलाते हैं, नमकीन नहीं। इसका अर्थ यह होता है कि आपकी वाणी, आपका व्यवहार ऐसा हो जिसमें मिठास ही मिठास भरी हो। जब आप किसी से बातचीत करें तो उसमें मिठास भरी हो। जब आप कोई व्यवहार करें तो ऐसा व्यवहार करें जिसमें मिठास भरी हुई हो। इस तरीके से देव पूजन में पांचों चीजों का मतलब यह होता है कि हम स्वयं शिक्षा ग्रहण करें उनसे। ऐसा नहीं है कि भगवान को इनकी आवश्यकता नहीं है। धूप बत्ती आप जलाएंगे नहीं तो भगवान के लिए कोई मुश्किल आएगी। दीपक आप नहीं जलाएंगे तो भगवान को दिखाई नहीं पड़ेगा। यह मतलब नहीं। भगवान के लिए नहीं, बल्कि अपनी याददाश्त को सही करने के लिए और अपनी जीवन क्रिया के मापतौल करने के लिए, उसका मापदंड रखने के लिए यह क्रम लिखे गए हैं। चलिए, अब इसके बाद क्या करना चाहिए? इतना सब कुछ कर लेने के बाद जप और ध्यान करना चाहिए। जप किसका करना चाहिए? कितना करना चाहिए? गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए, क्योंकि प्रज्ञा की देवी वह ही है। कितनी माला करनी चाहिए? 3 तो कम से कम करनी चाहिए। ज्यादा कर सके तो आप ज्यादा कर लीजिए। 3 क्यों? 3 इसलिए कि आत्म परिष्कार के लिए 1, जीवात्मा का नित्य संशोधन हो इसके लिए 2, तीसरी माला वातावरण संशोधन के लिए। इसका उद्देश्य यह है कि जो सारा का सारा वातावरण गंदा हो गया है उसकी सफाई करने के लिए 1 माला, और यह एक कि हम और आप मिलकर काम कर रहे हैं। जो मिशन है वो प्रज्ञा अभियान है, उसकी सफलता के लिए। इस तरह प्रज्ञा अभियान की सफलता के लिए 1 वातावरण के परिशोधन के लिए 1 और अपने जीवन के संशोधन के लिए 1। 3 मालाएं तो कम से कम आपको करनी ही चाहिए। ज्यादा कर सके तो ज्यादा करिए, ज्यादा में कोई मनाही नहीं है, पर कम से कम 3 माला तो करनी ही है। यह मिनिमम है। मैक्सिमम ज्यादा कर सकते हैं आप। ज्यादा के लिए कोई सीमा नहीं है आपके लिए। अच्छा, यह गायत्री का जप हुआ। इस तरीके से जप कीजिए कि किसी पास बैठे को सुनाई नहीं पड़े। माला से कर लीजिए, उंगलियों पर कर लीजिए गिन के। इस तरीके से 3 माला का बंधन निभाइए। प्रज्ञा योग 3 माला से कम में नहीं होता। जप के साथ ध्यान करना चाहिए। जप और ध्यान का दोनों का मिला समन्वय समझना चाहिए। ध्यान किसका करना चाहिए? सविता गायत्री का देवता है। प्रातः काल के समय पर प्रातः काल सूरज आपने देखा है ना? गायत्री का सूरज इसे ही मानना चाहिए। यूनिवर्सल है ये। गायत्री माता का जो चित्र आपने रखा है वह तो आप हिंदू हैं तो रखा है, पर अगर आप मुसलमान हैं तो आप नहीं रखेंगे। इसलिए देव पूजा तो केवल हिंदुओं के लिए है, और यह जो है सविता का ध्यान सबके लिए है, यूनिवर्सल है। मुसलमान धर्म में, ईसाई धर्म में सब जगह भगवान का प्रतीक प्रकाश को ही माना गया है। तो सविता प्रातः काल का निकलता हुआ सुनहरा सूर्य, उसका आप ध्यान करते जाइए। गायत्री का 3 माला जप करने के साथ साथ में एक और बात उसमें शामिल कीजिए कि सविता सवेरे का सूर्य पूर्व दिशा से निकलते हुए सूर्य के सामने आप छोटे बच्चे के तरीके से नंगे बैठे हुए हैं, और आपके मन में, आपके शरीर में और आपके अंतःकरण में, हृदय में, तीनों जगह इस सूर्य की किरणें प्रवेश कर रही है, शुद्ध कर रही है। शरीर में सविता की किरणें जब प्रवेश करती है तो आपको श्रेष्ठ काम करने की प्रेरणा देती है, और आपके अंतःकरण में, जिसका स्थान हृदय माना गया है, उसमें सविता की किरणें प्रवेश करती हैं तो आपके अंतःकरण को भावनाओं से भर देती हैं, मस्तिष्क को ज्ञान से भर देती हैं, शरीर को बल से भर देती हैं, या यह कहिए कि शरीर को श्रेष्ठ कर्म करने के लिए और बुद्धि को श्रेष्ठ चिंतन करने के लिए और भावनाओं में श्रेष्ठता भरने के लिए ये सविता की किरणें हैं। यह अपना अनुग्रह और अपना अनुदान हमको दे रही हैं। जप करने के साथ साथ में यह ध्यान करना आवश्यक है।
जप करने से पहले देव पूजन, चंदन, अक्षत और पुष्प उसको मिला करके हमारा जीवन इस तरह का हो। फिर इसके बाद में भगवान के अनुग्रह का भाव करना चाहिए। ये प्रतिज्ञा का भाव है, अनुग्रह का भाव है। भगवान ने इस रूप में, सूर्य में सविता के रूप में 3 अनुग्रह हमको दिए हैं। तीनों क्षेत्रों में उनका प्रवेश हुआ है। इस तरह एक माला आत्म परिष्कार के लिए, एक वातावरण के संशोधन करने के लिए और एक माला यह आपका प्रज्ञा मिशन है, इसकी सफलता के लिए। चलिए, यह आपका जप हुआ।